नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कपल के लिए कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस होते हैं जिनके बारे में बात नहीं की जाती है कोर्ट मैरिज के दौरान। और ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं आपको कुछ रियल स्टोरीज भी बताऊंगा जो कपल के साथ में हुआ, फिर उन्होंने कैसे उन चैलेंजेस को फेस किया। मेरे साथ में आपसे सवाल पूछने के लिए मेरी कलीग हैं डॉक्टर करुणा एसवर। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। हाँ जी सर, जैसे ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जब कोर्ट मैरिज के लिए लोग निकलते हैं तो चैलेंजेस स्टार्ट ही हो जाते हैं कोर्ट मैरिज के साथ। आपने इतने सारे कोर्ट मैरिजेस कराए, आपकी नज़र में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? देखिए, मैं जब चैलेंज के बारे में बात करूं, मेरे को अलग अलग कपल नजर आने लगता है और मुझे ये दिखाई देता है क्योंकि एक कपल जो कि कहीं दूर विलेज में है, थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है, उसका चैलेंज बिल्कुल अलग है, और जो बहुत एजुकेटेड व्यक्ति है उनका चैलेंज बिल्कुल अलग है। मैं एक इंस्टेंस आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास एक कपल आए थे जो हाईली एजुकेटेड थे। उनकी अर्निंग हर महीने की 5 लाख के आसपास थी और वो शिप पे काम करते थे, ठीक है। और उनके साथ में दिक्कत ये थी कि दोनों एजुकेटेड है, बिल्कुल अच्छी फैमिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके पेरेंट्स ने मैरिज ना हो, ये ना कर पाए, इसके लिए एक दूसरे के खिलाफ 2-2, 3-3 FIR करवा रखे थे। अच्छा, फैमिलीज को मालूम था इनको अलग करने के लिए, लड़ाइयों के लिए, और बाकी सब 2-3 FIR करवा रखे थे। और ऐसी धमकी दी थी कि जिस दिन तुमने कोर्ट मैरिज कर लिया, जिस दिन भी कर लिया, मैं देन एंड देयर तुम्हें गोली मार दूंगा। ये लड़की के घर वाले लड़कों को, और लड़के के घर वालों का भी यही स्टैंड था। तो अब ये लोग आए, वीडियोस देखा था, उन्होंने कहा कि भाई सर, हम लोग आए हैं बड़े उम्मीदों के साथ में, हमें कोर्ट मैरिज करना है, कैसे करें, क्या प्रोसेस होना चाहिए। मेरे बाद की मैं रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। मैंने कहा कि अच्छा चलो, सब प्रोसेस आप जानते हो, कैसे होगा कोर्ट मैरिज, सब कुछ आपको पता ही है, तो आप मुझे बताओ कि कोर्ट मैरिज के बाद का क्या प्लान है। जब मैरिज कर लोगे उसके बाद का क्या प्लान आपने सोचा है। उन्होंने कहा कि भाई मैरिज करेंगे और अपने घर जाएंगे, मतलब लड़के के घर लड़की जाएगी और हम साथ में रहेंगे। पर ससुराल में जगह कहाँ होगी जब इतनी FIR से ये सब? नहीं, उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पेरेंट्स एग्री कर लेंगे, लड़की से कोई खिलाफत नहीं है, फैमिली की लड़ाई है, लेकिन पेरेंट्स लड़की को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक। अब ये हुआ कि भाई वहां पे ये उनका प्लान था। मैंने एक चेंज उनके प्लान में किया था। मैंने कहा कि आपको मैरिज करने के बाद से जो है तकरीबन 7 से 10 दिनों तक घर नहीं जाना। तो पहली चीज तो मैंने बताया कि आपको 7 से 10 दिनों तक आपको बाहर रहना चाहिए। उससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि आप जैसे मैरिज करने के बाद से सर्टिफिकेट अपने घर में भेजोगे, लड़की अपने घर में और आप अपने घर में भेजोगे, दोनों फैमिलीज को जो FIR करना होगा, जो चीज भी करना होगा, वो 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर कर देंगे। और 7 दिन के बाद उनको सब कुछ पता चल जाएगा कि अब वो कितने पानी में खड़े हैं। उनको अपनी पूरे असेसमेंट कर चुके होंगे। और हैरानी की बात यह है कि 7 दिन के अंदर, वो जब शादी हुई उनकी, और 7 दिन के अंदर 7वें 8वें दिन मेरे पास कॉल आया था, और कॉल ये आया था कि दोनों फैमिली जो है उन्होंने कुछ किया ही नहीं एक दूसरे के खिलाफ। क्यों हुआ ऐसा? क्यों नहीं किया एक दूसरे के खिलाफ? वो सब धमकियां चल रही, क्योंकि वो धमकियां चल रही थी। यानी शादी होने से पहले इस हद तक डराया जाता है कि लड़का लड़की पीछे हट जाए, उनको लगे यार ये नहीं हो सकता, मेरे बस की बात नहीं कर देते है ना। लेकिन हो गई तो वो तो पढ़े लिखे फैमिली वाले, वो समझते हैं यार अब कुछ हो नहीं सकता, तो उन्होंने चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया। एक सवाल आया मेरे मन में, डर जो है ना, और सही गाइडेंस ना मिलना कपल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे नजर में। गाइडेंस पे आगे बात करूंगी मैं, कि एक सवाल ये आया कि अगर मान लीजिए सच में ही ऐसा हो, वो तो फेक FIR थी, रियल में हो, और 2 दुश्मन घरानों के लड़के लड़कियों को प्रेम हो जाए, तो लीगली शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आपने सौदागर मूवी देखा होगा, जिसमें ये बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया था, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं नीता फाजली का एक शेर है जो मैं इसी पे कहना चाहूंगा कि होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। तो ये तो जो इश्क करते हैं उनको कहाँ दिखाई देता है कि भाई
परिवारों के बीच में विवाद है या किसके बीच में विवाद है। और मतलब असल में वो आड़े आते भी नहीं, आते भी नहीं, बट एक गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। तो सही गाइडेंस क्या है कि वो उनको स्टेप क्या लेना है, कैसे वो स्टार्ट ले, कोर्ट मैरिज की प्रोसेस शुरू कैसे करेंगे। पहली बात ये है कि आप पहले सही गाइडेंस लो, यानी कि जो भी लॉ फर्म्स या जो भी एडवोकेट जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, आप उनके पास जाओ, उनसे बात करो, उनसे प्रॉपरली समझो, उनको भी थोड़ा इवेलुएट करो कि वो जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं नहीं बता रहे, फिर उनको ट्रस्ट करो और उनके माध्यम से जब मैरिज करो तो ऐसे लोगों को ध्यान में रखो कि बाद में भी सपोर्ट करें। मैरिज के बाद भी उनके पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि आपको सपोर्ट कर सके वो लोग और आपके साथ में आपके प्रॉब्लम्स में वो खड़े रहें। आप ऐसे लोगों के साथ करेंगे तो कोई दिक्कत। सर गाइडेंस के साथ साथ एक बहुत जरूरी सवाल ये है कि ये कपल तो एजुकेटेड थे, लेकिन एक गांव के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं जिनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, और बड़ी सिटीज भी है वहाँ पे सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, लॉ की भाषा भी इंग्लिश है, तो उनके लिए क्या चैलेंज होता है और किस तरीके से सॉल्व करते हैं आप? मैरिज करने के लिए आपकी भाषा क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं या कोई आप दूसरी लैंग्वेज को बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपने बात किया कि गांव के किसी व्यक्ति से, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक लड़के की मैं कहानी आपको फिर सुनाऊंगा। बिल्कुल। और उसमें क्या था कि लड़का जो था उसको ये समझ में आता था कि सिंदूर लगाने को ही कोर्ट मैरिज कहते हैं। वो ये समझता था कि अगर मेरी बीवी या लड़की जो गर्लफ्रेंड थी उसके मांग में मैंने सिंदूर भर दिया तो इससे बड़ा मैरिज क्या हो सकता है, क्योंकि हमारे गांव में सिंदूर को बहुत पवित्रता के साथ में दिखाया जाता है और वहां पे इसको बहुत बहुत ही वैल्यू की जाती है। तो लड़की के मांग में सिंदूर लग गया है तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। अब ऐसा था कि वो ये प्लान किया उसने कि भाई मैं घर से निकलूंगा और जो वहाँ का सबसे फेमस टेम्पल है उस टेम्पल में मैं जाऊंगा, वहां पे मैरिज करूंगा, किसी पंडित जी को 500-1000 रुपये दूंगा, वो मैरिज करा देंगे और फिर मैं वहां से हम दोनों जाएंगे शादी करने के बाद से कोर्ट में, वहीं के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वहां पे मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये प्लानिंग थी। और आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगा कि उसके बाद से क्या उन्होंने सेम किया, मैरिज किया, फिर वहां पे गए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वहां जा करके उनको एक कागज दे दिया गया। अच्छा। कागज दे दिया गया और उस पूरे कॉन्फिडेंस में, मालूम तो चलिए घर वालों के संपर्क में भी थे, मालूम था कि भैया घर वाले बता चुके थे कि भाई तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हो चुका है, पुलिस आई थी। अब वो पूरे आत्मविश्वास के साथ थाने चले गए और थाने में उनको पहले लड़के को जेल भेजा गया और लड़की को वापस उसके घर भेज दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शादी तो उन्होंने की थी। अब मैं आपको बात की कहानी बताता हूँ कि हुआ क्या, ऐसा क्यों हुआ। देखिए, पहली बात कि लड़की जब घर से भागी थी तो उसके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था। जिस मंदिर में गई शादी करने के लिए वहां से भी प्रूव नहीं हो सका कि ये मैरिड है या वहां पे भी प्रॉपर तरीके से शादी का कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन। जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो गए थे उन्होंने स्टाम्प पेपर के ऊपर इनके स्टेटमेंट लिखवाए कि हमारी पत्नी, ये हमारी शादी ऐसे ऐसे हमारी शादी हुई, और उसको सर्टिफिकेट बना करके इनको पेश कर दिया, जो कि सर्टिफिकेट नहीं था, वो नोटरी पेपर पे, स्टाम्प पेपर पे था केवल। तो जो इन्होंने पुलिस के सामने प्रोड्यूस किया वो सब कुछ फेक था। उन्होंने सिंदूर लगा हुआ फोटो तो प्रोड्यूस किया लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस कर पाए। वो अपना डॉक्यूमेंट जिससे बर्थ प्रूफ वगैरह साबित करते हैं, उन्होंने वो नहीं प्रूफ किया कि भाई जो सर्टिफिकेट देना था उसकी जगह पे नोटरी पेपर दे दिया। पुलिस को समझ में आया ये तो पूरा फर्जीवाड़ा है। लड़की को उसके घर वालों ने पैसे वैसे खिलाए होंगे, कायदे से वहां पे स्टेटमेंट लेना चाहिए था पुलिस को, 164 का स्टेटमेंट करवाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं करवाया और भेज दिया। और पुलिस के पास कहने के लिए बहुत इजीली है कि भाई लड़की के पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, नाबालिग है, जो पेरेंट्स कह रहे हैं उसको मान लिया। तो ये चीज एक बहुत बड़ी चीज है जो कि अनएजुकेशन, मतलब अनएजुकेटेड है, आपको अवेयरनेस नहीं है और उसके वजह से ऐसे। तो ठीक बात है, सही, उनको नहीं पता था, वो पहचाने कैसे? सही स्टेप एक बार आप हमें बताएं कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए था। उन्होंने जो शादी की तो मंदिर की शादी। पहली बात कि जब भी आपके मैरिज में परिवार की सहमति नहीं है, यानी परिवार नहीं शामिल होगा आपके मैरिज में, चाहे एक साइड का भी शामिल, मतलब एक साइड का भी शामिल ना हो रहा हो। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं
कि लड़के साइड से तो शामिल हो जाएंगे या लड़की साइड से शामिल हो जाएंगे तो सब ओके है, नहीं, दोनों साइड से होने चाहिए। अगर दोनों साइड से सहमति नहीं है तो फिर आप प्रॉपर सही तरीके से आपको कोर्ट मैरिज करना चाहिए। ठीक है। जिसमें आपका डॉक्यूमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट में लड़की बालिग होनी चाहिए, उसके पास आधार कार्ड, बर्थ का प्रूफ, आईडी प्रूफ होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के लिए और वीडियोस है, उसको देख लेंगे। इसके अलावा उसको उसके पास में गवाह होने चाहिए, नहीं गवाह है तो वो हेल्पलाइन नंबर वगैरह पे बात करें, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट। इसके बाद से जब मैरिज होगी तो मैरिज प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है। कोशिश कीजिए कि अपनी सिटी में ना करें, किसी और सिटी में करें, ताकि आपको पकड़े जाने के चांसेस ना हो। कम से कम समय में हो जाए मैरिज, इस बात को ध्यान रखें। तो ये सारे टिप्स है, अगर फॉलो करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी और अच्छे तरीके से हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब ये चैलेंजेस आपने जो 2 स्टोरी सुनाई है वाकई में बड़ी रूह कपाने वाली थी। अगर कहीं बीच में फंस जाए, होता है लड़के लड़की जब निकलते हैं तब तक तो वो मैरिड नहीं मालूम होता है। हाँ। तो उनके रहने खाने बहुत दिक्कतें होती हैं। कई कपल ऐसे हैं मैडम जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, उनके ऊपर पॉक्सो का केस हो गया, किडनैपिंग का केस हो गया, वो अभी भी केस फाइट कर रहे हैं। जिस उम्र में वो करियर बना सकते थे उस उम्र में उनके ऊपर FIR हो रखा है, जेल से होके आ गए हैं। लड़की को ना महिला संस्थान में जाना पड़ा है, जो नारी निकेतन होता है। कोई ऐसा भी केस हुआ है आपके यहाँ पे कभी क्या हो कि भाई बहुत पावरफुल राजनीति के कोई बड़े परिवार से कोई आ गए हो, पुलिस आके बैठ गई हो, पूछा हो आपसे? फिर जो बड़े परिवार वाले लोग होते हैं ना, वो पढ़े लिखे होते हैं, तो वो जो है ना कानून के मुताबिक ही चलते हैं। वो क्या करेंगे कि वो कोशिश ये करेंगे कि लड़की को कैसे भी ब्रेन वॉश करके अपने पास बुला लें। वो वहां घर में उसको ऐसे ऐसे तरीके से ब्रेन वॉश करवाएंगे कि वो अपना स्टेटमेंट बदल ले और बदल करके लड़के के खिलाफ FIR करवा दें। तो वो इस तरीके से करते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं करते कि गोली मार देंगे या फिर ऐसा कुछ कर देंगे कि जो है कुछ गलत स्टेप ले लें, वो ऐसा कुछ नहीं करते। अगर कभी ऐसा हुआ हो कि कोई आ गया कपल, उसमें लड़की या लड़के में से किसी की एज कम है, क्योंकि शादी के लिए 18 और 21 साल, इनमें से कभी कोई एज कम का केस हो, ऐसा कोई कपल सोच भी रहा हो आने की? हमारे पास आए हैं, हमने उनके पेरेंट्स को कॉल किया है, जिसमें लड़की की एज कम है, पेरेंट्स को कॉल किया है और पेरेंट्स को कॉल करके उनको समझाया है कि भाई ये आ गए हैं, वापस जाना नहीं चाहते, आप इनको अगर रखोगे नहीं तो ये कहीं ट्रेन से कट के मर जाएंगे। तो अगर आप समझदार हो तो इसको बालक समझ के, नाबालिग है, आप इनकी गलतियों को माफ करो। और हमने बहुत काउंसलिंग दे करके उनको वापस भेजा है और कपल ने फिर वो बहुत हंसी खुशी रहते हैं। तो पेरेंट्स भी कोऑपरेट करते हैं, कोई उनकी एकदम से तो गुस्सा नहीं खत्म होता, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई हिंसा कर रहे हो, मार पिटाई कर रहे हो, ऐसा नहीं हुआ। तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे जो 2026 में शादी करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ इसी तरह के सीन है उनके साथ में, एज वगैरह का हो गया, डॉक्यूमेंट्स का हो गया, एक शॉर्ट में एक ब्रीफ हमें। कोर्ट मैरिज के लिए ब्रह्मास्त्र, सबसे बड़ा अस्त्र, सबसे बड़ी ताकत आपकी है डॉक्यूमेंट्स, उसको तैयार रखें। ठीक है। और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जितने पैसे कोर्ट मैरिज में लगने हैं वो तो आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा भी 2-4 महीने के लिए सर्वाइवल के लिए पैसे होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बस इतना कर ले, काम इजी है। इजी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।